हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेशर बेल्ट के बारे में अध्ययन किया, उस प्रेशर बेल्ट के पूरे अध्ययन के बाद हमारे सामने जो अगला सवाल बना कि पवन, ठीक है। तो पवन में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पवन है क्या? सबसे पहले पवन है क्या? तो हवा के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। किसके प्रवाह को? तो हवा के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। यह लिख लेते हैं, हवा के क्षैतिज प्रवाह। हवा के क्षैतिज प्रवाह को क्या कहते हैं? हम पवन कहते हैं, ठीक है। तो पवन को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का काम किया है, एक परमानेंट, एक टेम्पररी। तो पहला भाग हो गया परमानेंट यानी कि अस्थायी पवन, परमानेंट विंड हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अस्थायी पवन, यानी कि टेम्पररी विंड, ठीक है। तो पवन को हम लोग दो भागों में बांटा, एक अस्थायी पवन, दूसरा अस्थायी पवन, ठीक है। तो अस्थायी पवन को हम लोगों ने फिर से तीन भागों में बांटने का काम करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। तो तीन पवन हो गए। अस्थायी पवन कितने हैं? 3 हैं। पहला है व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड, दूसरा है पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड, तीसरा है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। पूरे ग्लोब पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर मात्र 3 ही पवन है जो अस्थायी है। कितने पवन है? 3 पवन है जो अस्थायी है। कौन कौन है? तो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो हम लोग अस्थायी पवन की प्रकृति का अध्ययन कर लेते हैं कि अस्थायी पवन का प्रकृति क्या है, इसकी और भी खासियत क्या है। तो अस्थायी पवन, ठीक है, परमानेंटली विंड, पृथ्वी के गति के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि अस्थायी पवन उत्पन्न होता कैसे है? तो पृथ्वी के गति के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, जो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि क्या पृथ्वी की 2 गति होती है, एक होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति, परिक्रमण गति आप समझ रहे हैं कैसे होती है? मान लीजिए घूर्णन गति क्या कहता है? ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर अगर एक चक्कर लगा दिया, मान लीजिए हम एक चक्कर ऐसे घूम गए तो ये हो गया घूर्णन। अपने जगह पर खड़े होते हुए एक चक्कर घूम गए तो घूर्णन हो गया। और बाकी परिक्रमा आप लोग जानते हैं, जो मंदिर के देवता के जो चारों ओर, मंदिर के चारों ओर जो करते हैं उसको परिक्रमा कहते हैं। यानी कि एक चक्कर पूरा हो गया तो एक परिक्रमा पूरा हो जाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण ही ग्लोब पर या पृथ्वी पर अस्थायी पवन की उत्पत्ति होती है। क्योंकि पूरे के पूरे ग्लोब पर, पूरे के पूरे ग्रह पर मात्र 3 ही पवन है, इसलिए इसे ग्रहीय पवन भी कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं? ग्रहीय पवन। यानी कि ग्रह पर मात्र 3 ही पवन बहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी दिशा, यानी कि दिशा और दशा दोनों निश्चित होती है। अस्थायी पवन नाम से ही स्पष्ट है कि यह अस्थायी है, परमानेंट है, इसलिए इसकी दिशा और दशा दोनों क्या होगी? निश्चित होगी। दिशा और दशा के निश्चित होने के कारण ही इसे सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। सन्मार्गी पवन यानी कि जब ऑप्शन में आएगा सन्मार्गी पवन किसे कहते हैं? तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन में से कोई एक आएगा। या एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं कि इनमें से कौन से सन्मार्गी पवन नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, एक दे देगा आपको अस्थायी पवन में से। तो आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में, उस व्यू से आप लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए होना क्या है, आप लोगों को अच्छी तरह व्यू को समझ लिया कीजिए, ठीक है। सन्मार्गी पवन क्योंकि इसकी दिशा और दशा दोनों निश्चित होती है। पृथ्वी पर चलने वाले सभी मानसूनी या पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी पवन हैं, चाहे मानसूनी हो, स्थानीय हो, वो सभी पवन सन्मार्गी पवन का ही रूप होती है। सन्मार्गी पवन का ही रूप होती है। सन्मार्गी पवन कहिए
अस्थाई पवन कहिए या ग्रहीय पवन कहिए। तो ग्लोब पर जितने भी पवन बहते हैं, चलते हैं, वो सभी के सभी इसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब अगला, जो दूसरा हम लोग बांटे थे अस्थाई पवन। ठीक है, अस्थाई पवन को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। कौन सा पवन? मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। कौन सा पवन है? अस्थाई है, यानी कि टेम्पररी विंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानसूनी पवन को देख लेंगे। मानसूनी पवन, मानसूनी पवन हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, और भारत में जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। तो ठीक है, हम लोग का जो मानसूनी विषय पर अध्ययन होगा, मानसूनी पेपर, वो ज़्यादा विस्तृत होगा जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे, तो उसमें भारत की मानसूनी जलवायु को पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक रूप देख लेते हैं कि मानसूनी पवन है क्या। तो मानसूनी पवन एक निश्चित समय, मतलब कि एक निश्चित समय के अंतराल में अपनी दिशा को बदल देते हैं। देखा है ना, यानी कि इसकी दिशा और दशा एक निश्चित समय के बाद स्वतः बदल जाती है। हमारा जो मानसूनी जलवायु है हमारे भारत में, तो इसकी दिशा और दशा देख रहे हैं ना, अभी ठंड के मौसम है, 6 महीना के बाद गर्म का मौसम आ जाएगा। तो एक मानसूनी पवन के कारण है क्योंकि इसके 6 महीना में इसकी प्रकृति, दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ठीक है, तो क्यों? तो स्थानीय ताप और दाब से प्रभावित होता है। जो मानसूनी पवन होते हैं वो स्थानीय ताप और दाब से प्रभावित होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट इस पर पड़ता है, तो ये मानसूनी पवन का रूप धारण करता है। इसीलिए इसे मौसमी पवन भी कहते हैं, क्योंकि ये मौसम के अनुसार बदलते रहता है। मानसूनी पवन जो होता है यह मौसम के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए इसे मौसमी पवन भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि भारत देश है, ठीक है, उत्तर में कौन सा है? हिमालय है। जब यहाँ पर गर्मी पड़ती है, मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ती है, तो यहाँ से हवा दक्षिण पश्चिम बहने लगती है। ठीक है, और जब यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है तो फिर यह हवा उत्तर पूरब की ओर बहने लगती है। उत्तर पूरब नहीं, उत्तर और पूरब, हाँ, तो उत्तर पूरब की ओर बहने लगती है। तो यह क्या है? क्योंकि यह स्थानीय ताप और दाब से प्रभावित होता है, इसके लिए एक जो प्रकृति है भारत की वो काफ़ी सुटेबल है, क्योंकि उत्तर में हिमालय और पीछे क्या है? दक्षिण में क्या है? समुद्र ही समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यही कारण है कि मानसूनी पवन भारत को भारतीय तुल जलवायु भी कहा जाता है, या मानसूनी जलवायु को भारत के समान जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, तो आते हैं अगला पवन, स्थानीय पवन। यह स्थान के अनुसार इसका नाम भी होता है। ठीक है, यह पवन स्थानीय ऊंचाबत से प्रभावित होता है। स्थानीय पवन जो है यह स्थानीय ऊंचाबत से प्रभावित होता है, और कुछ निश्चित क्षेत्रों को प्रभावित करने में यह सक्षम होता है। यह ज़्यादा एरिया को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि छोटे से एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं आपको यहाँ पर दे देते हैं हमें, जैसे हरमटन, फौन, चिनुक। देखिए फौन पवन है, यह आपको यूरोप में बहती है, इसको कहते हैं आल्प्स पर्वत पर। चिनुक है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, हरमटन आपको सहारा रेगिस्तान में बहती है। सभी की अपनी अपनी एक स्थानीय विशेषता होती है। जैसे कि चिनुक पवन है, यह जब बहती है तो रॉकी पर्वत के काफ़ी बड़े हिस्से को बर्फ से मुक्त करके चारागाह का निर्माण कर देती है, इसीलिए इसको हिमभक्षी पवन भी कहते हैं।
बर्फ़ को ख़त्म कर देती है, बर्फ़ को पिघला देती है, क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म होती है। तो वह चारागाह का एरिया बन जाता है, जो पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसलिए इसको हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। कौन सा पवन? हिमभक्षी पवन। ठीक है। फोन है, फोन यूरोप के आसपास बहती है। इसके बहने से अंगूर, यूरोप के जो अंगूर होते हैं वो काफ़ी जल्दी पक जाया करती है। ठीक है, तो अंगूर तो आप लोग खाए ही होंगे। तो अंगूर के पकने का कारण कौन सा पवन है यहाँ पर? स्थानीय पवन, तो फोन। यहाँ पर हरमटन देख लीजिए, ये हरमटन रेगिस्तान में बहने, सहारा रेगिस्तान में बहने वाली पवन है। कहाँ? सहारा रेगिस्तान में। तो ऐसे ऐसे जो हम लोग के पास एक एक टॉपिक आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा हम लोग को स्थानीय पवन में व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, तीनों की प्रकृति, स्थानीय प्रभाव, दिशा और दशा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आएगा मानसूनी पवन, ठीक, और स्थानीय पवन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।